सभी को जय यीशु। इतवारी वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। पाप स्वीकार संस्कार ऐसे एक संस्कार है जिसके द्वारा न केवल पापों की क्षमा मिलते हैं, साथ ही साथ मन की शांति हम फिर से पा लेते हैं। मनुष्य पाप के बोझ के नीचे दब जाता है। वह पाप से मुक्त होना चाहता है, अपराधों की माफी चाहता है, लेकिन पाप मोचन पाने का क्या उपाय है? कुछ लोग पहाड़ों के तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और कुछ लोग नदियों में स्नान करते हैं, फिर कुछ लोग बलि चढ़ाते हैं। ये सब इस उद्देश्य से किया जाता है कि उनके पाप भार से मुक्ति मिले। लेकिन ईसाई धर्म में पापों की क्षमा देने का अधिकार पुरोहितों को दिया गया है। नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु, हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। आगे वे कहते हैं कि ईश्वर ही हमारा पाप क्षमा कर सकता है। कलोसियों के नाम पत्र में भी हम यही मत पाते हैं। संत पौलुस कहता है, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आए। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि जब यीशु ने एक अर्तागरोही से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो यहूदी नेताओं ने सख्त आपत्ति उठाई कि यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनका यह कथन भागिक रूप से ही सही था। मनुष्य पापी है और ईश्वर की पाप क्षमा कर सकता है। मनुष्य जितना भी महान और बड़ा क्यों ना हो, वह मनुष्य ही रहता है और सर्वशक्तिमान सर्व भले ईश्वर के विरुद्ध किए पाप को वो क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन यहूदी नेता यीशु को एक निरा मनुष्य समझे और कुछ नहीं। इसलिए यीशु उस रोगी को चंगा करते हुए ये स्थापित कर देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। पुराने विधान के लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों में पशु बलि द्वारा प्रायश्चित की विधि संपन्न करके पाप क्षमा प्राप्त करने की प्रथा थी। पुराने विधान की बलियां भविष्य में कलवारी पहाड़ी पर संपन्न होने वाली बेदाग मेमने की संपूर्ण आत्मबलि की पूर्ण सूचनाएं थी। संत पौलुस कहते हैं कि रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती है। यीशु ने अपना खून बहाकर सारे मानव कुल के लिए पाप क्षमा का दरवाजा खोल दिया। अब पाप स्वीकार करके उस दरवाजे से होकर अंदर प्रवेश कर मुक्ति पाना हमारा काम है। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करें और ईश्वर के राज में प्रवेश करें, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। धन्यवाद।